हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पोटेंशियल स्टेट, विभव सीढ़ी। प्रीवियस लेक्चर में हमने विभव सीढ़ी के बारे में पढ़ा था। हमारे पास में एक पार्टिकल था जो कि ई एनर्जी थी उसकी, और वो एक्स डायरेक्शन में गतिशील था, एक्स दिशा के अनुदिश गति कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में जो विभव था वी एक्स, उसकी जो चौड़ाई थी वो क्या थी, अनंत थी, और वी एक्स इक्वल टू 0 था, एक्स इज लेस देन 0 के लिए, और वी एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी था, एक्स इज ग्रेटर देन 0 के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार का हमारा रीजन था पोटेंशियल के लिए, और जो पार्टिकल था उसकी जो एनर्जी थी वो कितनी थी, ई थी। तो हमने दो केस कंसिडर किए थे। एक में तो हमने लिया था कि जब ई इज लेस देन वी नॉट हो, और सेकंड हमारा केस था जब ई इज ग्रेटर देन वी नॉट हो। तो फर्स्ट हम सोल्व कर रहे थे E इज लेस देन वी नॉट के लिए। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में जब हमने E इज लेस देन वी नॉट लिया था, तो इसके लिए हमारे पास में क्या आया था, इसके लिए हमने श्रोडिंगर इक्वेशन लिखी। श्रोडिंगर इक्वेशन लिख के हमने साई फर्स्ट और साई सेकंड दो सॉल्यूशन लिए, क्योंकि हमारे पास में दो रीजन बन रहे थे। इस तरीके से था हमारा, जहाँ पर वी नॉट चौड़ाई थी, तो ये साई फर्स्ट और साई सेकंड दो रीजन थे हमारे पास में, फर्स्ट और सेकंड, और इन दोनों के लिए हमने श्रोडिंगर इक्वेशन लिखी थी, और वहां से हमने साई फर्स्ट और साई सेकंड का मान निकाला था। ठीक है, तो हमारे पास में जो वेव फंक्शंस आए थे, यानी श्रोडिंगर समीकरण का जो हल आया था वो क्या था, एक तो अपने पास में आया था साई फर्स्ट एक्स इक्वल टू ए ई की पावर आयोटा के एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस के आयोटा के एक्स। ठीक है, एक हमारा सॉल्यूशन ये था। सेकंड हमारे पास में सॉल्यूशन आया था साई सेकंड एक्स इक्वल टू सी ई की पावर अल्फा एक्स प्लस डी ई की पावर माइनस अल्फा एक्स। ये दोनों सॉल्यूशंस थे अपने पास में। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमें ये चेक करना है कि क्या हमारे ये वेव फंक्शंस जो है वो स्वीकार्य है या नहीं है, एक्सेप्टेबल है या नहीं है। तो साई के ऊपर हमने कुछ कंडीशंस लिखी थी कि साई जो है हमारे पास में वो कैसा होना चाहिए। तो वहां से हमने देखा था कि जो वेव फंक्शन साई होता है, किसी भी कण की गति को वर्णित करने के लिए जो श्रोडिंगर समीकरण है उसका हल अपने पास में साई निकालते हैं। अब इस साई के ऊपर कुछ कंडीशंस होती हैं कि साई जो है वो परिमित होना चाहिए, ठीक है, यानी अनंत नहीं होना चाहिए। दूसरा अपने पास में था साई जो है वो सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, एकल मानी होना चाहिए। थर्ड अपने पास में था कि साई जो है वो सतत होना चाहिए, और फोर्थ अपने पास में था कि साई की जो फर्स्ट डेरिवेटिव है डेल साई अपॉन डेल एक्स, वो भी क्या होने चाहिए, सतत होने चाहिए, कंटिन्यूअस होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में इन चार जो कंडीशंस आती हैं साई के ऊपर, इनसे हम चेक करेंगे कि हमारा जो वेव फंक्शन है वो वेल डिफाइंड है या नहीं है। ठीक है, तो अपने पास में दो सॉल्यूशंस आए, साई फर्स्ट एंड साई सेकंड। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो हमारा साई फर्स्ट एक्स है इसके अंदर दो टर्म्स आ रही हैं, एक अपनी ई की पावर आयोटा के एक्स है, दूसरी अपनी बी ई की पावर माइनस का आयोटा के एक्स है। ठीक है, तो जो हमारी ई की पावर आयोटा के एक्स है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, जब हम साई एक्स की इक्वल टू लिखेंगे ई की पावर आयोटा के एक्स और ई की पावर माइनस का आयोटा ई टी अपॉन एच कट। ठीक है, तो जो हमारा साई एक्स होगा वो रिप्रेजेंट कर रहा है प्लस एक्स के अंदिश जाने वाली तरंग को। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारा जो कण था वो गति कर रहा था, तो उसके साथ जो सहचारी तरंग होगी वो प्लस एक्स के अनुदिश होगी, तो ये टर्म पॉसिबल है। ठीक है, दूसरी अपने पास में क्या है, ई की पावर माइनस का आयोटा के एक्स। ठीक है, तो ई की पावर माइनस का आयोटा के एक्स क्या है, रिप्रेजेंट कर रहा है वापस आने वाली तरंग को। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जब अपने पास में हमने केस कंसिडर किया है ई इज लेस देन वी नॉट, तो पार्टिकल की एनर्जी कम है इस वी नॉट से, तो जो तरंग है वो रिफ्लेक्ट होकर के वापस आ सकती है। ठीक है, कण जो है वो रिफ्लेक्ट हो सकता है, परावर्तित हो सकता है, तो ये वाली भी अपनी पॉसिबल हो जाएगी। सेकंड अपने पास में जो सॉल्यूशन है
पावर अल्फा एक्स प्लस डी ई की पावर माइनस अल्फा एक्स। तो इसके अंदर क्या होगा कि यहाँ पर अगर हम x का मान रखें, ये अपनी तरंग को रिप्रेजेंट कर रहा था, यहाँ पर क्या होगा e की पावर अल्फा एक्स और डी ई की पावर माइनस का अल्फा एक्स। इसके अंदर यदि हम x का मान क्या रखें, बढ़ाते जाएंगे यानी हम इंफिनिटी तक करें तो e की पावर अल्फा एक्स जो होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, यानी इसका मान भी क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। यहाँ पर हम इंफिनिटी नहीं रखेंगे, ये वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है प्लस एक्स के वजह से जाती हुई तरंग को। यहाँ पर हम चेक करेंगे x का मान, तो क्या हो जाएगा, x का मान अगर हमने अनंत रखा तो ये वेव फंक्शन भी क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा। और ये जीरो कब होगा, जब c जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो c इक्वल टू जीरो हमें लेना पड़ेगा, जिससे हमारा वेव फंक्शन क्या होगा, ओनली इतना ही बचेगा, साई सेकंड x इक्वल टू डी ई की पावर माइनस का अल्फा एक्स। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में साई फर्स्ट और साई सेकंड जो है वो ये आ जाएंगे। ठीक है, तो अपने पास में साई फर्स्ट एंड साई सेकंड आ गए। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में क्या हो गया, अब हमें क्या करना है, साई फर्स्ट एक्स और साई सेकंड एक्स दोनों आ गए अपने पास में। अब इनके अंदर हमें ए बी तथा डी के मान निकालने हैं, नियतांकों के मान। तो हम लिख लेंगे नियतांकों ए बी तथा डी का मान ज्ञात करने के लिए ठीक है, नियतांकों ए बी तथा डी का मान ज्ञात करने के लिए परिसीमा तथा सातत्य प्रतिबंध लगाते हैं। ठीक है, तो अपने पास में क्या हो जाएगा, ए बी और डी का मान ज्ञात करने के लिए हम सातत्य परिसीमा और सातत्य प्रतिबंध लगाएंगे। तो यहाँ से अपने पास में क्या हो जाएगा, पहले x इक्वल टू 0 पर साई फर्स्ट इक्वल टू साई सेकेंड। ठीक है, यानी हमारी जो x इक्वल टू 0 वाली बाउंड्री है। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या होना चाहिए, इस रीजन के लिए हमने साई फर्स्ट डिफाइन किया है और इस रीजन के लिए हमने क्या डिफाइन किया है, साई सेकंड को डिफाइन किया है। यानी हमारा जो वेव फंक्शन है यहाँ पर साई फर्स्ट है और यहाँ पर साई सेकंड है। तो क्या होना चाहिए कि ये जो बाउंड्री है, हमारा जो वेव फंक्शन है मान लो वो कंटिन्यूअस रहे। जैसे मान लो हम साइन वेव या कोस वेव बनाते हैं, कोई भी हमने वेव बनाई, तो ये जो बाउंड्री है इसके ऊपर इधर ये हमारा पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है। ठीक है, लेकिन इस बाउंड्री के ऊपर क्या है, सेम है, जीरो ही है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि ये जो बाउंड्री है वहां पर वेव फंक्शन को हमेशा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। क्योंकि अगर इक्वल नहीं होगा, जैसे मान लो हमारा इस तरीके का कोई फंक्शन है जो इस तरह से जा रहा है, दूसरा हमारा इधर जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये साई फर्स्ट और ये अगर साई सेकंड हुआ तो ये दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, यानी ये कंटिन्यू नहीं है इस बाउंड्री के ऊपर। तो ये कंटिन्यू नहीं होंगे तो हमारा वेव फंक्शन जो होगा कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो इसके लिए क्या होगा कि इस बाउंड्री के ऊपर साई फर्स्ट और साई सेकंड का मान जो है वो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो हम रख देंगे साई फर्स्ट और साई सेकंड के अंदर अपने पास में हम यहाँ पर वैल्यू रख देंगे। ठीक है, x इक्वल टू 0। तो यहाँ से अपने पास में आ जाएगा साई फर्स्ट x इक्वल टू 0, साई सेकंड x इक्वल टू 0। तो जब हमने 0 रखा तो ये क्या हो गया, a e की पावर आयोटा k 0 प्लस b e की पावर माइनस का आयोटा k 0 इक्वल टू साई सेकंड x d
ई की पावर माइनस का अल्फा 0। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में क्या हो गया कि a e की पावर आयोटा के 0 प्लस b e की पावर माइनस का आयोटा के 0 और e की पावर माइनस का अल्फा 0। तो e की पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि किसी की भी पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो ये हो गया a प्लस b इक्वल टू d। तो ये अपने पास में एक इक्वेशन आ गई। ठीक है, यहाँ पर इक्वेशन नंबर जो आपका पिछला चल रहा है उसके अकॉर्डिंग डाल लेना। तो यहाँ से अपने पास में a प्लस बी इक्वल टू डी आ गया। और दूसरा हम क्या करें, दूसरी हमारी बाउंड्री कंडीशन क्या होगी कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव है साई का वो भी क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, सतत होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में आ जाएगा डेल साई फर्स्ट अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 0 पर इक्वल होना चाहिए डेल साई सेकेंड अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 0 के ऊपर। ठीक है, तो ये अगर हम निकालें तो क्या आएगा, डेल साई फर्स्ट अपॉन डेल एक्स और डेल साई सेकेंड अपॉन डेल एक्स। साई फर्स्ट का हमने डेरिवेटिव किया a आयोटा के e की पावर आयोटा के x प्लस माइनस का आयोटा के b e की पावर माइनस का आयोटा के x। ठीक है, इक्वल टू d e की पावर माइनस का अल्फा x। ठीक है, ये अपने पास में आ गया। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, पहले हमने साई फर्स्ट और साई सेकंड को इक्वल किया x इक्वल टू 0 के ऊपर, फिर हमने डेल साई फर्स्ट बाय डेल साई सेकंड वो डेल साई फर्स्ट बाय डेल x इक्वल किया है डेल साई सेकंड बाय डेल x को x इक्वल टू 0 के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में अब हम रख देते हैं x इक्वल टू 0 पर। तो x इक्वल टू 0 पर अपने पास में क्या हो जाएगा, यहाँ यही रख लो क्योंकि हम इक्वल कर चुके हैं इनको। तो यहाँ से अपने पास में आ गया a आयोटा के माइनस, ठीक है, माइनस का अपने पास में क्या आ गया b आयोटा के इक्वल टू माइनस का अल्फा d। तो ये दो इक्वेशन आ गई अपने पास में a प्लस बी इक्वल टू डी और a आयोटा के माइनस का b आयोटा के इक्वल टू माइनस का अल्फा d। तो इन्हें मैं इक्वेशन नंबर डाल रही हूँ। आगे जो आपकी इक्वेशंस है इनके अकॉर्डिंग एक बार एडजस्ट कर लेना, मैं ये 8 और 9 डाल देती हूँ। ठीक है, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में इसका डेरिवेशन स्टार्ट किया था वहां से नंबरिंग कर लेना इनकी। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में क्या हो गया, a आयोटा के माइनस का b आयोटा के इक्वल टू माइनस का अल्फा d। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशन से हम मान निकालते हैं, हम b और d को a के टर्म में निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में क्या आ जाएगा, पहले हम इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 8 को आयोटा k से मल्टीप्लाई कर लेते हैं पूरी को। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 8 को आयोटा k से गुणा करने पर, ठीक है, हमारा जो समीकरण 8 है उसे हम आयोटा k से गुणा कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आयोटा k a प्लस आयोटा k b इक्वल टू आयोटा k d। ठीक है, और ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 10। अब हम इक्वेशन नंबर 10 और 9 को ऐड कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा अपने पास में 2 आयोटा के ए, ठीक है, 2 आयोटा के ए इक्वल टू डी वाला कैंसिल हो जाएगा और आयोटा के माइनस अल्फा इंटू डी ये आ गया अपने पास में। इसको हम थोड़ा सा सोल्व करके लिख लेंगे, यहाँ तक लिखे इसे।
ठीक है, यहाँ तक हो गया। तो यहाँ से अपने पास में क्या आ गया, 2 आयोटा के ए इक्वल टू आयोटा के माइनस अल्फा इंटू डी। ठीक है, ये अपने पास में आ गया। तो 2 आयोटा के ए इक्वल टू आयोटा के माइनस अल्फा इंटू डी। ठीक है, तो 2 आयोटा के ए, इसको हम थोड़ा सा और कर लेते हैं। तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 आयोटा के अपॉन आयोटा के माइनस अल्फा। ठीक है, और d इक्वल टू आयोटा को अगर हम कॉमन ले लीजिए जैसे, तो 2 आयोटा के माइनस अल्फा अपॉन आयोटा। ठीक है, और इसे हम लिख सकते हैं आयोटा से आयोटा कैंसिल, 2k अपॉन के, यहाँ पर अल्फा अपॉन आयोटा है। ठीक है, तो आयोटा से हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा आयोटा और आयोटा का स्क्वायर माइनस, और यहाँ पर जो एक माइनस पहले से है। ठीक है, तो टोटल क्या हो गया, के प्लस आयोटा अल्फा। ठीक है, अल्फा अपॉन आयोटा को हम प्लस का आयोटा अल्फा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अपने पास में d इक्वल टू आ गया 2k अपॉन के प्लस आयोटा अल्फा। ठीक है, तो एक हमारा कोफिशिएंट जो है वो ये हो गया, इक्वेशन नंबर हो जाएगी 11। ठीक है, इसी प्रकार से हम क्या निकाल लेंगे, b को निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम जब b को निकालेंगे, साथ में क्या रहेगा, a रहेगा। ठीक है, तो अब हम b को निकालने के लिए क्या करते हैं, समीकरण नंबर हमारा जो ये था a प्लस बी इक्वल टू क्या था, d था। ठीक है, और ये हमारा क्या है, a आयोटा के माइनस का b आयोटा के इक्वल टू माइनस का अल्फा d। ठीक है, अपने पास में a प्लस बी इक्वल टू d था, समीकरण नंबर 8 था ये, और a आयोटा के माइनस का b आयोटा के इक्वल टू माइनस का अल्फा डी। ठीक है, ये अपने पास में कौन सा है, इक्वेशन नंबर 9 है। तो यहाँ से अपने पास में d का मान आ गया। b का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको समीकरण 8 को अल्फा से गुणा करने पर, ठीक है, समीकरण 8 को अल्फा से गुणा करने पर, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा ए प्लस अल्फा बी इक्वल टू अल्फा डी। ठीक है, अल्फा ए प्लस अल्फा बी इक्वल टू अल्फा डी, और यहाँ से ये क्या आ जाएगा, ए आयोटा के माइनस का बी आयोटा के इक्वल टू माइनस का अल्फा डी है। ठीक है, इसको चाहे दोबारा मत लिखो, ये तो अपने पास में यहाँ पे है, और ये अपनी क्या हो गई 11, ये अपने पास में आ गई 12। तो हम क्या करेंगे, 9 और 12 से इन दोनों को ऐड कर देंगे। इन दोनों को ऐड करने पर अपने पास में क्या आ जाएगा, ये वाले टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो ये बन गया a आयोटा के प्लस अल्फा। ठीक है, और माइनस का b आयोटा के माइनस अल्फा। ठीक है, क्योंकि आयोटा के जो है वो माइनस है, और माइनस हमने बाहर ले लिया, तो अल्फा के साथ में भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और इक्वल में क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, तो यहाँ तक आ गया अपने पास में, यहाँ तक लिख ले इसे।
अब हमें b का मान निकालना है a के टर्म्स में। तो यहां से अपने पास में आ जाएगा कि a आयोटा k प्लस अल्फा ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास में इक्वेशन थी, इसको उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा a आयोटा k प्लस अल्फा और b आयोटा k माइनस अल्फा। ठीक है, क्योंकि हमने इन दोनों को ऐड किया, ये जीरो हो गए, ये दोनों ऐड हो जाएंगे और ये अल्फा माइनस आयोटा k बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये अपने पास में आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसमें से अगर हम आयोटा को कॉमन ले लें, d को हम एक साइड रख लेते हैं एक बार। d इक्वल टू अपने पास में आया है 2k अपॉन k प्लस आयोटा अल्फा इंटू a। अब हम b का मान निकाल रहे हैं, तो b के अंदर अपने पास में आ जाएगा, आयोटा को अगर हम कॉमन लें तो यह आ जाएगा k प्लस अल्फा अपॉन आयोटा अपॉन k माइनस अल्फा अपॉन आयोटा और मल्टीप्लाई में आ गया a। और ये हो जाएगा b इक्वल टू आयोटा से आयोटा कैंसिल, k माइनस आयोटा अल्फा अपॉन k प्लस आयोटा अल्फा। ठीक है, क्योंकि अल्फा अपॉन आयोटा है, आयोटा को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का आयोटा अल्फा बन जाएगा और ये माइनस है जो ये प्लस का आयोटा अल्फा बन जाएगा। ठीक है, तो यहां से अपने पास में आ गया b का मान। ठीक है, तो ये अपने पास में आ जाएगा b का मान आ गया, इसको लिखें। ठीक है, तो यहां से अपने पास में आ गया b का मान। अब जो हमारे वेव फंक्शंस हैं, इनके अंदर हम ये वैल्यूज रख देंगे। b और d की, तो हमारे वेव फंक्शन बन जाएंगे ठीक है। अतः साई फर्स्ट x इक्वल टू अपने पास में आ जाएगा a e की पावर आयोटा kx प्लस b क्या हो जाएगा k माइनस आयोटा अल्फा अपॉन k प्लस आयोटा अल्फा इंटू a। ठीक है, ये तो अपना बाहर ले लिया है हमने, साथ में क्या है e की पावर माइनस का आयोटा kx। ठीक है, तो ये अपने पास में क्या आ गया e की पावर आयोटा kx प्लस k माइनस आयोटा अल्फा अपॉन k प्लस आयोटा अल्फा e की पावर माइनस का आयोटा kx। ठीक है, सेकेंड अपने पास में है साई सेकेंड x इक्वल टू d e की पावर माइनस का अल्फा x। तो d जो है अपना क्या है 2k अपॉन k प्लस आयोटा अल्फा। ठीक है, और a e की पावर माइनस का अल्फा x। तो ये अपने पास में साई फर्स्ट एंड साई सेकेंड आ गए।
ठीक है, ये हमारे क्या है, जो हमने श्रोडिंगर समीकरण लिखा था उसके हल है हमारे साई फर्स्ट एंड साई सेकंड। जो कंडीशन हमने ली थी कि जो हमारा पार्टिकल है उसकी जो एनर्जी है वो क्या है, E इज लेस देन V नॉट है। तो उस कंडीशन में अपने पास में साई फर्स्ट एंड साई सेकंड आ गए जब E इज लेस देन V नॉट है। ठीक है, इनको यहाँ तक लिखें। अब हम आगे रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट निकालेंगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब जो हमारा साई फर्स्ट है यानी हमारी इक्वेशन नंबर 14 है, इसके अंदर क्या होगा कि ये जो हमारा वेव फंक्शन है वो किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, वो हम लिखेंगे। तो हम लिख सकते हैं ठीक है, समीकरण 14 में जो हमें हमारी इक्वेशन नंबर है 14, इससे हमें क्या मिला है, साई फर्स्ट एक्स। तो साई फर्स्ट एक्स के अंदर हमारी क्या है, दो टर्म्स हैं। एक तो हमारी हो गई a e की पावर अल्टा के x। ठीक है, तो जब हम साई एक्स टी को लिखते हैं, ठीक है, जब हम साई एक्स टी को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, a e की पावर अल्टा के x e की पावर माइनस का अल्टा e t अपॉन h कट। ठीक है, तो ये वाला जो हमारा पद है, दो टर्म्स है इसके अंदर। तो जो फर्स्ट टर्म है हमारी वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, धनात्मक x की ओर गतिशील तरंग को। ठीक है, धनात्मक x की ओर यानी पॉजिटिव x एक्सिस की ओर जाने वाली वेव को रिप्रेजेंट कर रही है ये। ठीक है, और जिसका हमारा एम्पलीट्यूड कितना है, a है, जिसका आयाम क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। ठीक है, और जो हमारा सेकंड टर्म है, ठीक है, वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, वो रिप्रेजेंट कर रही है हमारी किधर, माइनस की ओर आने वाली तरंग को, यानी माइनस का अल्टा के एक्स। ठीक है, b e की पावर माइनस का अल्टा के एक्स था, इसको हमने a की फॉर्म में लिखा है, वरना हमारे पास में क्या था, b e की पावर माइनस का अल्टा के एक्स e की पावर माइनस का अल्टा e t अपॉन h कट। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट करेगी नेगेटिव x की ओर यानी परावर्तित होकर आने वाली तरंग को। ठीक है, और इसका आयाम कितना हो जाएगा, b हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास में क्या हो गया, इसका आयाम अपना a रहेगा और इसका आयाम कितना हो जाएगा, b हो जाएगा। ये ऋणात्मक x की ओर आने वाली तरंग को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, और ऋणात्मक x की ओर आने वाली तरंग कौन सी होगी, हमारी परावर्तित होकर आने वाली तरंग। तो इनके लिए हम लिख सकते हैं, ठीक है, कि x इज लेस देन 0 का जो हमारा रीजन है उसमें ये हमारे साई फर्स्ट x इक्वल टू अपने पास में a e की पावर अल्टा के x प्लस k माइनस अल्टा अल्फा अपॉन k प्लस अल्टा अल्फा। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा, e की पावर माइनस का अल्टा के x और साई सेकंड x जो हमारा वो क्या हो जाएगा, 2ka अपॉन k प्लस अल्टा अल्फा और e की पावर माइनस का अल्फा x। ठीक है, तो पहले अगर हम समीकरण जो हमारा 14 है उसकी व्याख्या लिखें। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि
साइन फर्स्ट एक्स को, जो हमारा साइन फर्स्ट एक्स है, साइन फर्स्ट एक्स को e की पावर माइनस का आयोटा et से गुणा करने पर प्रथम पद a e की पावर आयोटा के एक्स e की पावर माइनस का आयोटा et अपॉन h कट धनात्मक x दिशा की ओर और गतिशील तरंग को व्यक्त करता है तथा जिसका आयाम कितना है, a है। ठीक है, तो यहां से अपने पास में ये वाला जो टर्म है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉजिटिव एक्सिस की ओर जाने वाली वेव को। ठीक है, जो कि हमारा पार्टिकल जो है वो आ रहा था और इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो कितना हो जाएगा, आयाम जो होगा वो a हो जाएगा। तथा यहाँ पर हम लिख सकते हैं x इज लेस देन 0 में। ठीक है, यहाँ पर अपना जो x इज लेस देन 0 वाला रीजन है और हमारी कंडीशन कौन सी है, e इज लेस देन v नॉट वाली है। ठीक है, तो याद रखना, अभी हम e इज लेस देन v नॉट की कंडीशन को कैलकुलेट कर रहे हैं। वहां पर अपने पास में जो हमारे वेव फंक्शंस हैं वो क्या होंगे, तो तथा साइन फर्स्ट x का द्वितीय पद b e की पावर माइनस का आयोटा के x e की पावर माइनस का आयोटा et अपॉन h कट ऋणात्मक x दिशा की ओर गतिशील तरंग को बताता है। ठीक है, या व्यक्त करता है, अर्थात परावर्तित तरंग को व्यक्त करता है जिसका आयाम b है। ठीक है, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, परावर्तित तरंग को रिप्रेजेंट करता है और इसका आयाम कितना है, b है। ठीक है, तो ये हमारे पास में जो हमारी क्वेश्चन नंबर 14 है इसकी व्याख्या हो जाएगी कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको लिखें यहाँ पर, ठीक है, यहाँ तक हो गया अपना। अब जो हमारे पास में वेव फंक्शन आया है साइन फर्स्ट एक्स। ठीक है, तो इसके लिए अगर हम प्रायिकता धारा घनत्व निकालें तो प्रायिकता धारा घनत्व क्या होता है, ठीक है, प्रायिकता धारा घनत्व को हमने
ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, इसको हमने एस से लिखा था, ठीक है, यहाँ पर हम इसे जे से लिख रहे हैं, तो जे इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास में एच कट अपॉन 2m आयोटा, ठीक है, तो साई स्टार डेल्टा साई माइनस का साई डेल साई स्टार, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास में क्या है, हम लिख सकते हैं कि तरंग फलन साई फर्स्ट एक्स के लिए प्रायिकता धारा घनत्व का मान लिखने पर ठीक है, तो हम साई फर्स्ट एक्स के लिए प्रायिकता धारा घनत्व का मान लिखते हैं, तो J इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना h कट अपॉन 2m आयोटा साई स्टार डेल साई माइनस का साई डेल साई स्टार, ठीक है। तो हमारा जो साई फर्स्ट एक्स था वो कितना हो जाएगा a e की पावर आयोटा kx प्लस b e की पावर माइनस का आयोटा kx, ठीक है। यहाँ पर अपने पास में a e की पावर आयोटा kx और b e की पावर माइनस का आयोटा kx जो है वो क्या हमारे दोनों तरंगें होंगी, पॉजिटिव x और नेगेटिव x वाली, और इसका साई स्टार क्या हो जाएगा a स्टार e की पावर आयोटा के वो माइनस का आयोटा kx प्लस का b स्टार e की पावर प्लस का आयोटा kx, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास में साई और साई स्टार हो गए, इनके लिए हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम डेल्टा साई निकालना चाहें तो वो क्या हो जाएगा, डेल्टा साई क्या होगा a आयोटा के e की पावर आयोटा के x प्लस का b माइनस का आयोटा के e की पावर माइनस आयोटा के x, ठीक है। और साई स्टार क्या होगा अपने पास में डेल साई स्टार हो जाएगा a स्टार माइनस का आयोटा के e की पावर माइनस का आयोटा के x, ठीक है, और प्लस b स्टार आयोटा के e की पावर आयोटा के x, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास में क्या आ गया, यहाँ तक लिख लें इसको हम इसके अंदर पुट कर देंगे j के अंदर, ठीक है। तो ये जो अपनी टर्म है a आयोटा के e की पावर आयोटा के x a स्टार माइनस का आयोटा के e की पावर माइनस का आयोटा के x, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगी अपने पास में, ठीक है। यहाँ पर अपने पास में ये जो दोनों टर्म्स हैं, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी अपने पास में सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे हम j के अंदर। j इक्वल टू क्या अपना h कट अपॉन 2m आयोटा, ठीक है, और साई के अपने पास में सारी वैल्यूज हैं a स्टार e की पावर माइनस का आयोटा के x प्लस b e की पावर प्लस का आयोटा के x, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई किया हमने डेल साई से, तो ये हो जाएगा a आयोटा के e की पावर आयोटा के x, ठीक है, प्लस माइनस का आयोटा के b e की पावर माइनस का आयोटा के x, ठीक है। यहाँ पर अपने पास में ये आ गया, पहले लिखते को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, फिर माइनस वाला रहेगा साथ में। अगर हम इसको लिखें तो ये क्या बन जाएगा a स्टार a, ठीक है, और साथ में आ जाएगा आयोटा के e की पावर माइनस का आयोटा के x और e की पावर प्लस का आयोटा के x, वो क्या हो जाएंगे हमारे 0 प्लस का a स्टार माइनस का a स्टार b आयोटा के और e की पावर
माइनस का आयोटा के एक्स माइनस का 2 आयोटा के एक्स, ठीक है, और प्लस का आयोटा के बी स्टार ए, ठीक है, और ई की पावर 2 आयोटा के एक्स, ठीक है, ई की पावर 2 प्लस का आयोटा के एक्स, और यह आ जाएगा माइनस का आयोटा के बी स्टार बी, और ई की पावर हो गया 0, ठीक है। तो यहाँ तक अपने पास में क्या आ गया, ये फर्स्ट टर्म आ गई। इसी प्रकार अगर हम सेकेंड को लिखें, सेकेंड को जब हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, सेकेंड में अपने पास में साई और डेल साई स्टार को मल्टीप्लाई करना है, साई और डेल साई स्टार को, तो ये हो जाएगा ए स्टार, ठीक है, और ई की पावर आयोटा के एक्स, ये हो गया, ये हो जाएगा अपने पास में माइनस का आयोटा के, ठीक है, और फिर इसको हमने मल्टीप्लाई किया बी ए स्टार, साथ में माइनस का आयोटा के और ई की पावर माइनस का 2 आयोटा के एक्स, ठीक है, ये भी हमारा कंप्लीट नहीं है, यहाँ पे माइनस में ये वाली चीज आएगी, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने किया ए बी स्टार आयोटा के ई की पावर प्लस का 2 आयोटा के एक्स, प्लस का जाएगा बी, ठीक है, यहां से हमने इसको मल्टीप्लाई किया, ए स्टार आ गया, ए बी स्टार आ गया अपने पास में, ठीक है, ए बी स्टार आयोटा के ई की पावर 2 आयोटा के एक्स, बी ए स्टार माइनस का आयोटा के ई की पावर माइनस का आयोटा के एक्स, ठीक है, और बी बी स्टार आयोटा के और ई की पावर हो गया 0। तो यहाँ से अगर हम टर्म्स को देखें तो क्या हो जाएगा, ये वाली टर्म और अपनी ए स्टार बी वाली टर्म ये कैंसिल हो जाएगी, ठीक है, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों कैंसिल हो गई। इनको आप लोग एक बार एक जगह लिख लेना अच्छे से, ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी और ये वाली कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि इनके बीच में क्या है, माइनस का साइन है ये वाला। फिर उसके बाद में ए स्टार आयोटा के, ठीक है, तो ये अपने पास में आ जाएगा, और आयोटा के को हम बाहर रख लेते हैं। बाहर अपने पास में क्या है, h कट अपॉन 2m आयोटा, और आयोटा के को अगर हम बाहर लेंगे तो आयोटा से आयोटा कैंसिल, ठीक है, और ये अपने डबल टाइम्स आएंगे ए स्टार आयोटा के, और यहाँ पर भी ए स्टार ए आयोटा के है, ये माइनस का है प्लस हो जाएगा, ठीक है, मैं एक बार पूरा लिख देती हूँ, h कट अपॉन 2m आयोटा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ए स्टार ए आयोटा के प्लस का ए स्टार आयोटा के, ठीक है, और माइनस का आयोटा के बी स्टार बी, और ये भी अपना माइनस का ही हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस है आयोटा के, तो ये बन जाएगा 2 आयोटा के बाहर आ जाएगा क्योंकि ये 2 ए स्टार ए आयोटा के होगा, और ये भी 2 आयोटा के बी स्टार बी, या फिर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, और बाहर अपने पास में h कट अपॉन 2m आयोटा है, ठीक है, और जो h कट अपॉन 2m आयोटा है, h कट के को हमने बाहर ले लिया, तो 2m आयोटा एक आयोटा अपना, और ये हो गया मोड ऑफ a का स्क्वायर, ये हो गया माइनस का मोड ऑफ b का स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में आ गया मोड ऑफ a का स्क्वायर माइनस मोड ऑफ b का स्क्वायर, तो ये अपने पास में आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल, आयोटा से आयोटा कैंसिल, h कट के अपॉन m, और ये आ गया मोड ऑफ a का स्क्वायर माइनस मोड ऑफ b का स्क्वायर, ठीक है, तो मोड ऑफ a का स्क्वायर माइनस मोड ऑफ b का स्क्वायर,
तो ये अपने पास में j आ गया, ठीक है। और इस h कट के अपॉन m को हम v लिख सकते हैं, मोड ऑफ a का स्क्वायर माइनस मोड ऑफ b का स्क्वायर। तो ये अपने पास में क्या आ गई, इक्वेशन आ गई। अब आगे का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम सॉल्व करेंगे कि ये जो हमारी इक्वेशन है, ठीक है, इसके अंदर हम रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट और ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट जो है हमारे, उनको हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। इसको यहाँ तक कर